सबसे पहले कीबोर्ड के अल्फ़ा की ओर चलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कीबोर्ड के अल्फ़ा की में ए से जेड तक अल्फ़ाबेट्स को ही हम अल्फ़ा की कहते हैं। अल्फ़ाबेट की में हम अपने फ़िंगर्स को किस प्रकार से रखते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो जो हमारा थंब होता है वो स्पेस बार की ओर होता है और जो हमारा इंडेक्स फ़िंगर होता है वो एफ़ और जे पे जाता है। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं एफ़ और जे में एक ऊपर हिस्सा थोड़ा-सा बाहर निकला रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं और इसी हिस्से से हम जान सकते हैं कि हाँ, जो हमारा फ़िंगर्स है वो सही अलाइन में है या नहीं। अब देखिए जो नेक्स्ट फ़िंगर है मिडल फ़िंगर इसको हम नेक्स्ट की पे एज़ इट इज़ नेक्स्ट की एंड देन नेक्स्ट की। अगर आप राइट हैंड की ओर देखेंगे तो हमारा राइट हैंड की ओर कोई भी अल्फ़ा की नहीं बजता। तो अल्फ़ा की में जो हमारा लेफ्ट हैंड का लास्ट वाला फ़िंगर होता है, इसका उपयोग हम बाकियों पे करते हैं जैसे इन सब के लिए, जैसे इस बैक स्पेस के लिए या एंटर के लिए, इन सब के लिए उपयोग करते हैं। और जैसे कि आप सभी सेमीकोलन इन सब के लिए उपयोग करते हैं। और अगर हम बात करें अपने थंब का, तो देखिए अगर कोई व्यक्ति राइट हैंडी है मतलब अगर वो लिखता राइट हैंड से है देन प्रेफर टू यूज़ राइट हैंड थंब। अगर वो लेफ्टी है तो वो लेफ्ट हैंड थंब का यूज़ करे। इस ये बेहतर होता है। देख सकते हैं अगेन कि किस प्रकार से अलाइनमेंट है और ये हमें हमारी मदद करता है एक फ़ास्ट टाइपिंग करने के लिए। अब देखिए जैसा कि अभी आप देखेंगे कि जो हमारा फ़िंगर है वो आगे, ऊपर और नीचे जो अल्फ़ाबेट्स है उसको कौन-सा फ़िंगर यूज़ करना चाहिए सीधे स चलिए अब हम चलते हैं कि हम इसे कैसे प्रैक्टिस करें। इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम अपनी प्रैक्टिस को धुआँधार बनाने के लिए हम इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। तो हम ओपन करते हैं इस ऐप को। आपको शुरुआती इंटरफ़ेस कुछ इस प्रकार का मिलेगा, जहाँ पे आपको टाइपिंग, लेटर और सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप सबसे पहले लेटर को हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग वी आर बिगिनर्स देन वी प्रेफर टू लेटर्स बिकॉज़ लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, therefore we goes for this. And in this app we many type of lessons we saw, and जैसा कि हम सभी देख सकते हैं बहुत सारे लेसन्स हैं और इस लेसन्स को परफ़ॉर्म करते हैं। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं एक तरफ हमारा नॉर्मल कीबोर्ड से आ रहा है और जो हमें टाइप करना वो इस तरफ से आ रहा है और हेयर टाइप की ओर एक बार टाइप कर देंगे क्योंकि विदाउट वहाँ पे टाइप किए हुए ये नहीं चलेगा। और ऊपर टाइमिंग देख सकते हैं। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं टाइमिंग को एज़ यूजुअल व्हिच टाइप ऑफ योर स्पीड देन यू मूव। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कैपिटल ए लिखना था लेकिन हमने स्मॉल ए लिख दिया व्हिच इज़ शोज़ इनकरेक्ट। व्हिच लाइन इज़ करेक्ट देन सो टिक द मार्क। लेट्स प्रैक्टिस डू इट। कुछ समय बाद हम जानेंगे कि यह जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वो अब ख़त्म हो चला है, लेकिन अभी भी टाइमिंग बचा पड़ा है। कोई नहीं, जो सेशन ख़त्म हुआ है उसके एनालिसिस हमें तुरंत मिल जाता है। यहाँ पे हम 89 सीपीएम हमें हमारा एवरेज स्पीड है, करेक्ट हमने इतना किया, रॉन्ग इतना किया और एक्यूरेसी कितना है उसको परसेंटेज में बता दिया और समरी आप देख सकते हैं और हमने कितना समय लिया वो ऊपर दिखा गया 1 मिनट 44 सेकंड्स। एंड अगेन वी मूव टू लेसन 2, लेकिन हम लेसन 2 से पहले हम लेसन 1 को ही एकदम परफेक्ट करते हैं। अब लेसन 1 को हमने जाना कि 1 मिनट तक हम लोग पहले ही कर पा रहे हैं, 1 मिनट तक, तो हम टाइमिंग को चेंज कर लेते हैं। सेटिंग में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के सेटिंग्स है, आप चेंजेज़ है, आप समझ जाएँगे। ऊपर देखिए आपको टाइमिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, टाइमिंग की ओर चलेंगे, जैसे हम टाइमिंग पे क्लिक करेंगे हमें एडजस्टमेंट दिखाई देगा। हम 2 मिनट का अपडेट करते हैं।
लेकिन जैसा कि हमने सभी जाना था कि हमारा 1 मिनट तक हो चला था, चलिए हम 1 मिनट में करते हैं, ट्राई करते हैं, क्या पता 1 मिनट में बेहतरीन हो जाए, देखते हैं कितना तक होता है। चलिए अपडेट करते हैं इसको और लेसन 1 को अगेन वी स्टार्ट। अब देखिए उसी प्रकार से टैप हेयर पे एक बार क्लिक किया एंड देन वी स्टार्ट। हम यहाँ पे हैंड डिवाइस कीबोर्ड को हम यहाँ पे बंद कर देंगे तो ये उम, जो हमारा कीबोर्ड है वो साइड बार वो बंद हो जाएगा। चलिए जैसा कि आप प्रैक्टिस को हम वी कंटिन्यू। अब देखिए हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है लेकिन हमारा सेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद हमें पता चलता है कि इस बार हमारा एवरेज स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है और करेक्ट इतने हुए और रॉन्ग इतना हुआ, एक्यूरेसी कितना था और समरी आप देख सकते हैं हमारा कितना रहा। अब देखिए अगर हम बात करें इस ऐप के बारे में तो आप जैसे लेसन 2 में आप ऊपर वाले स्लाइड की ओर जाएँगे और लेसन 1 में जैसे हमने ASDFGH के बारे में जाना, उसी प्रकार से हम लेसन 2 में ऊपर वाले और लेसन 3 में नीचे वाले को जानेंगे। अगर और इसी प्रकार से लेसन 3, 4 और 4th में सारे मिक्स अप होंगे, 7 में मिक्स थोड़ा क्विकली होगा, इसी प्रकार से लेसन्स है। और टाइपिंग में बात करें तो आप कस्टम में मतलब अपने आप से भी कर सकते हैं और वर्ड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेट्स वी डूइंग। लेकिन हम लोग वर्ड अभी नहीं करेंगे बिकॉज़ वी आर बिगिनर्स एंड वी डू नॉट नो अबाउट एनी इ स्पीड एंड देयरफॉर वी और हम लोग इस समय आप हम लोग टाइमिंग को भी चेंज कर सक